सब्सक्राइब करें इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट को ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग की तमाम खबरों के लिए। दोस्तों, बिहार में जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम कुछ ही दिनों पहले हुआ था। उसका दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस विथ आंसर्स लेके आया हूँ, यानी सवाल और उसके उत्तर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्या है। दोस्तों, अगर आपने जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम दिया था तो फिर तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं भी दिया था तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और भविष्य में अगर आप देने वाले हैं तो ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हर एक सवाल को बहुत ही बारीकी से समझें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सवाल पूछे गए थे। थोड़ा सा कॉपरेट चाहूँगा क्योंकि जो हमारे पास पीडीएफ है उससे थोड़ा सा जो इसको बनाया गया है उसका सीक्वेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेट है मेरे पास, तो अगले वीडियो में पार्ट 2 भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो प्लीज़ ध्यान से इसे देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो कि पूछा गया था, अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तु प्रतिबंध है? तो इसका जवाब होगा भारतीय विस्फोटक कानून 1884 के अंतर्गत विस्फोटक। तो दोस्तों, अगर आपने ए टिक किया था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघरों में उपलब्ध है? तो इसमें दोस्तों L&T म्यूचुअल फंड होगा आंसर। तीसरा नंबर दोस्तों, डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1984। उसके बाद दोस्तों, चौथा जो सवाल है वो है ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कौन योग्य है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है उसमें आपको मैं बता देता हूँ। जो देहात में रहने वाले भारतीय बालिग हैं, यानी कि देहात में रहने वाले बालिग लोग, वो लोग ही इसमें, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। उसके बाद दोस्तों, पांचवा सवाल देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा हो सकती है? तो 1.5 लाख रुपए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता आमतौर पर कितनी समय अवधि के बाद बंद हो जाता है? तो 21 साल इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पैकेज सर्विस ITPS के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर बी है, केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पुनः प्रेषण केंद्र स्थित होता है? पुनः प्रेषण केंद्र स्थित होता है? तो इसका पहला ए होगा, पोस्टल सर्किल हेड क्वार्टर में। 9वां प्रश्न है दोस्तों, परिवहन मेल सेक्शन के सेट का प्रभारी होता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मेल गार्ड। उसके बाद प्रधान अभिलेख कार्यालय, इसका आंसर है पहला ए, RMS के वेतन बिल तैयार करता है। 11वें नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बीमा थैले के लिए सही नहीं है? यह अपेक्षित बैग नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो सी है ये है आपका सही जवाब। विशेष थैले के बारे में क्या सही है? यह अपेक्षित बैग होता है। तो ये ए जो है इसका सही जवाब है 12 नंबर का। 13 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, आजमाइशी कार्ड के पीछे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? डाकघर की तारीख और मोहर। तो दोस्तों, ध्यान से आप इसे देखें और समझें हर एक चीज़ को बारीकी से, सवाल को। उसका 14 नंबर पे दोस्तों, डाक थैला जिसमें रोकड़ थैला होता है वो किस अभेदेक? तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको स्क्रीन को घुमा लीजिएगा, तो यहाँ से आपको चिन्ह के समुचित कहते हैं। तो दोस्तों, F इसका सही जवाब है, यानी कि मेल बैग में जो कैश बैग होता है उसे F लेटर से डिनोट करते हैं, जिसका आंसर सी होगा। 15वें सवाल पे चलते हैं दोस्तों, एक डाक क्षेत्र किसके अधीन होता है? तो बहुत आसान है दोस्तों, पोस्ट मास्टर जनरल जो होते हैं उसके अधीन, यानी ए इसका सही जवाब है। उसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 6 अभी वर्तमान में सदस्य हैं, जिसका जवाब डी है।
17वें नंबर पे निम्नलिखित किस क्षेत्र में डाकघरों में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है, यानी सभी प्रकार के डाक व्यवसाय होते हैं। तो प्रधान डाकघर में सभी प्रकार के डाक व्यवसाय होते हैं, जो हेड होता है पोस्ट ऑफिस उसमें। चलिए 18वें नंबर पे दोस्तों, प्रथम श्रेणी मुख्य डाकघर किसके नियंत्रण तथा प्रवेशन अधीन होता है? तो चीफ पोस्ट मास्टर इसका सही जवाब, यानी सी नंबर होगा 18वें का। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और अब जो 19वां क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, शाखा डाकघर योजना अधिकतम कितने समय के लिए खुले रखे जा सकते हैं? तो 5 घंटे के लिए दोस्तों ब्रांच पोस्ट ऑफिस को खोले जा सकते हैं अधिकतम। 20वें नंबर पे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस को रविवार के दिन खुला रखा जा सकता है? तो रात्रि डाकघर। तो दोस्तों जो रात्रि डाकघर है उससे रात को खुला रखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, मशीन फ्रैंक वस्तुओं को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अधिकतम कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? तो इसमें 2 यानी 2, इसका आंसर सी होगा 21 का। 22 में चलते हैं दोस्तों, पोस्टल डिविजनल मुख्य अधिकारी के वैध लाइसेंस के द्वारा निर्मित फ्रैंकिंग मशीन कहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा उसी पोस्ट डिवीज़न में। 23वें नंबर पे, भारतीय डाक टिकटों के अलावा जो टिकटें पहचानी नहीं जा सकती एवं जिनको डाक टिकटों के अदायगी के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें वस्तुओं को डाकघर द्वारा रोक लेना चाहिए। तो इसका डी आंसर जो होगा वो सही होगा दोस्तों। उसके बाद 24वें नंबर पर, प्रत्येक डाक वस्तु को तारीख अंकित किया जाना चाहिए कम से कम 4 डाकघर में। फिर से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक डाक वस्तु को तारीख अंकित किया जाना चाहिए कम से कम 4 डाकघर में। 24वें नंबर का बी होगा सही जवाब। 25वें नंबर पे दोस्तों, अगर डाक वस्तु विदेश भेजा जा रहा है तो पता लिखा जाना चाहिए रोमन अक्षर और रोमन अंकों में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी। तो बहुत ही बारीकी, यहाँ से बारीकी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है, पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कितनी डिटेलिंग है इस सवालों में, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद 26वें नंबर पर, निम्नलिखित में से पोस्ट रेस्टांटे के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऐसे वस्तुओं को डाकघर में साल तक रखा जाता है, ऐसा देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में तो पोस्ट रेस्टांटे मतलब जो पोस्ट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या कुछ भी जो कहीं से आया है उसे हम ज़्यादातर 1 साल ही रख सकते हैं। तो सी इसका जवाब होगा। बहुत ही बारीकी, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं। डाक विभाग के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से देखिए 27वें नंबर, निम्नलिखित में से क्या पोस्ट बॉक्स के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सी जवाब, किराएदार पोस्ट बॉक्स किराए में से किसी प्रकार का बकाया के लिए हकदार नहीं है। फिर से दोस्तों, किराएदार पोस्ट बॉक्स किराए में से किसी प्रकार का बकाया के लिए हकदार नहीं है। इसका सी जो है यही जवाब होगा 27वें नंबर का। अगर आपने किया है सी तो सही है आपका। पोस्ट बैग उपलब्ध होता है सभी डिलीवरी डाकघरों में। तो दोस्तों पोस्ट बैग जो है सभी डिलीवरी डाकघरों में उपलब्ध होता है। तो इसका सी जवाब होगा 28 का। 29 में चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या डायरेक्ट पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सबसे पहले, न्यूनतम मात्रा 100 वस्तुएं, लंबाई एवं चौड़ाई A3 पेपर के अधिक ना हो, वस्तुओं पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सभी जो उपयुक्त सभी है 29 का डी यही सही जवाब होगा इसका। 30वां क्वेश्चन नंबर दोस्तों, कौन सी डाक सेवा IPB मोबाइल ऐप द्वारा उपलब्ध है? तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो डी है।
आवर्ती खाता से कर्ज लेना। अब पार्ट बी में चलते हैं दोस्तों, जो कि मैथमेटिक्स है। रिक्त स्थान भरें, बहुत ही सिंपल पूछा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैथ्स है, जोड़ घटाव गुना भाग, इतना ही यहाँ मुझे समझ में आया कि पूछा जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला का आंसर जो 31 का है वो बी होगा। 32 का आप देख लीजिए दोस्तों, डी जो है सही जवाब है। अगर किसी अंक का 35%, 35% 112 है तो वह अंक क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद 33 में एक डाकघर का किराया 5,000 से बढ़ाकर 5,500 कर दिया गया, असल किराए में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 10% की इसमें असल किराए में वृद्धि हुई। बहुत ही सिंपल सवाल। 34 ₹150 यानी कि 150 रुपये की लागत मूल्य के बल्ब को 20% के लाभ पर बेचा गया, बल्ब का विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा। तो 200 रुपये होंगे दोस्तों। बहुत ही सिंपल मैथ्स होता है, मैथ्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। 35वें नंबर पर 10 वस्तुओं का लागत मूल्य ₹5 यानी 5 रुपये है, और 5 वस्तुओं का जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, माफ़ कीजिएगा, ये जो है बिल्कुल ही सिंपल आप निकाल सकते हैं इसका। 300% इसका सही जवाब होगा 35 का। उसके बाद दोस्तों 36 में 60 मीटर की एक समान तार का भार 80 किलोग्राम है, 141 मीटर तार का वजन कितना होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों, 60 मीटर की एक समान तार का भार 80 किलोग्राम है ना। तो एक का हम निकाल लेंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे, 60 को भागा दे देंगे, और उसके बाद 141 से गुना कर देंगे, और जो हमारा जो सही जवाब आएगा इसमें वो होगा दोस्तों, क्योंकि 181 आएगा ना दोस्तों, तो ये जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सही जवाब इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 में चलते दोस्तों, 2 पाइप है एक्स और वाई, स्वतंत्र रूप से कार्य क्रमशः 40 मिनट में 60 मिनट में एक टैंक को पूरी तरह से भर देता है। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला गया तो कितने समय के लिए वो दोनों भरेगा। तो बहुत ही सिंपल है वो दोस्तों, 1/60 प्लस 1/40 कर देना है। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है, 24 मिनट इसका सही जवाब आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। 38वां क्वेश्चन दोस्तों, एक चालक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चला रहा है, 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही सुंदर सवाल दोस्तों, बहुत ही आसान भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना, बस भागा दे देना है 900 से। यहाँ 6 घंटे जो है सही जवाब निकल के आ जाएगा। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करें। बिल्कुल आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल है। तो मूलधन जो है 1,000 रुपये है, दर 20%, और समय अवधि 4 साल है। तो बिल्कुल हम लगा देंगे इसमें 1000 गुना 20 गुना 4 भागा दे देंगे इसमें 100 से। तो इस तरह से करके हमारा जो आएगा आंसर वो 400 रुपये होंगे। ठीक है दोस्तों। 39 का 40 में देखते हैं दोस्तों, 100, 200, 300, 400 और 500 का औसत ज्ञात करें। तो सबको जोड़ देना है और उसके बाद 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ हमारा 300 जो है सही जवाब निकल के आएगा। 41वें नंबर पे दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी सितारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी सितारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी जो सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। तो अगर आपने बी किया है तो आपका सही होगा यहाँ पे। तो दोस्तों 42वें नंबर पे चलते हैं, जादूगोड़ा खदान प्रख्यात है यूरेनियम के लिए। दोस्तों जादूगोड़ा झारखंड में होता है दोस्तों, और यूरेनियम के लिए ये बहुत ही प्रख्यात है। यहाँ पे यूरेनियम पाई जाती है, जो कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक मिनरल है, एक मेटल है जिसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। उसके बाद दोस्तों 43 में हम चलते हैं, अगर पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव अनिवार्य है कितने दिनों के अंदर दोस्तों। तो 6 महीने की अवधि के अंदर जो है चुनाव फिर से होता है। पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों पहली लोकसभा के स्पीकर का नाम नीलम संजीवा रेड्डी था। 45वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों,
विंबलडन कौन से खेल में संबंधित है? गोल्फ। तो दोस्तों विंबलडन गोल्फ खेल से संबंधित यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरे हिसाब से विंबलडन, तो दोस्तों यहाँ टेनिस होना चाहिए, तो माफ़ कीजिए यहाँ डी लिखा हुआ है, आप टेनिस कीजिएगा इसे 45 का। 46 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये देखिए 46 है, प्रकाश लिखा हुआ है, जबकि इसका सही जवाब होगा दूरी। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष से हम पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को हम नापते हैं, या इस तारों की और पृथ्वी से जो दूरी है उस प्रकाश के ही हिसाब से, प्रकाश की जो साल भर में यानी लाइट ईयर ये हम उसे कहते हैं, प्रकाश की जो वर्ष है एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस हिसाब से हम नापते हैं। तो ये प्रकाश नहीं बल्कि दूरी होना चाहिए। 47 में देखिए दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पर कौन सा जानवर निम्नलिखित में से चित्रित नहीं पाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे गाय लिखा हुआ है ए नंबर पे, आपने अगर गाय किया है तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में अंग्रेज द्वारा सबसे पहले निर्मित किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत में निम्नलिखित में से जो किला को निर्मित किया गया है वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि एक चर्च है दोस्तों। 49 सवाल में आ चुके हैं हम दोस्तों। आप बहुत बारीकी से मैंने हर एक चीज़ को आपको बताया है। हम आगे भी इसी तरह सारे सवाल लेके आएंगे। ये बिहार का है सेट 1 और सेट 2 लाने वाले हैं, और इसी तरह हम हर एक स्टेट के GDS 2 MTS के एग्ज़ाम के सारे सवाल लाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग यूनियन से संबंधित तमाम खबर को हम आप तक ले के आते हैं, चाहे एग्ज़ाम से संबंधित हो हर एक चीज़। 49 पे दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल काम की जगह पर दूसरों को स्पष्ट संदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो संचार इसका जो है सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों गीतांजलि किसके द्वारा रचित है, किसने लिखा था? तो दोस्तों गीतांजलि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ये दोस्तों सवाल थे, 50 सवाल थे, और इसका दूसरा भाग भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें हमारे वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। यहीं समाप्त करते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।